ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की स्वधर्म की सीट पर सदा सेट रहने वाले, शांति के सागर बाप के गोद में पलने वाले, शांति धाम का यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी शांति के साथ बाप का मैसेंजर, शांति दूत आत्माओं को, वरिष्ठ आत्माओं को, भावी देव आत्माओं को, भारत की विशेष देवताएं हैं, आप सबको मेरा प्रणाम, ओम शांति और नमस्ते। आप सभी बाप दादा के घर में अव्यक्त स्मृति दिवस की वरदान लेने के लिए, जीवन में कुछ प्रतिज्ञा और प्रगति को प्राप्त करने के लिए, शांति के संस्कार को मजबूत करने के लिए, बाप समान फरिश्ता बनने के लिए बाबा ने आदेश जो दिया वो शिक्षा दे के गए। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्थिति को अनुभव करने के लिए, वो बनने के लिए, इस विधि को आगे बढ़ाने के लिए, वह उस स्वरूप को धारण करने के लिए, अनुभवी मूर्त बनने के लिए आप सभी विशेष इस कोविड की पीरियड में भी अपने अपने सेवा केंद्र व घर व राज्य छोड़ करके मधुबन में आए हुए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। विशेष करके महाराष्ट्र के सीजन है, वह महाराष्ट्र के टर्न है, और उसके साथ साथ भारत के अलग अलग स्थानों पर थोड़े थोड़े आत्माएं इधर उपस्थित है। आप सबको याद होगा, बाबा ने महाराष्ट्र की भाई बहनों को अपनी मुरली में वरदान देते हुए बाबा ने कहा, महाराष्ट्र अर्थात महान आत्माएं, महान सेवादारी, महान कर्तव्यनिष्ठ, महान आत्मा बनना, अर्थात आत्मा हम सभी महान बनेंगे। विशेष करके महाराष्ट्र भाई बहनों को बाबा ने ये वरदान दिया। आप महान बनेंगे तो आपका राज्य भी महान बनेगा, आपका देश भी महान बनेगा, आपका विश्व भी महान बनेगा। इसके लिए सर्वप्रथम हम सबको स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की नारा बाबा ने दिया। वह बाबा की शिक्षा का सार ये है, उनको स्व परिवर्तन से विश्व पर। स्व में क्या परिवर्तन करना, परिवर्तन कर के लिए प्रथम सीढ़ी है वैराग्य। आप सभी विशेष करके बाबा का स्मृति दिवस आए हैं, बाबा का जीवन चरित्र को पढ़ा है, वह बाबा का जीवन चरित्र को अधिक से अधिक जानने के लिए, वह इसका अनुभव करने के लिए आप सभी इधर एकत्रित हैं। सबसे बड़ा बाबा को शिव बाबा मिला, शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा का पहचान हुआ, शिव बाबा का कर्तव्य को समझा। उस समय सबसे पहले साक्षात्कार के बाद में बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने अपनी वेरी फ्लरिशिंग बिजनेस को, डायमंड व्यापार को, अपने राजा महाराजों का संबंध में रॉयल तरीके से चलने वाले बाबा, इस कौड़ी जैसा लगा हीरे तुल्य जीवन को व हीरे तुल्य व्यापार को छोड़ करके उन्होंने ये पत्थर जैसा लगता है, इसके लिए बाबा ने अपने पार्टनर को कह दिया, आप इसमें जो भी अपना हिस्सा है दे सकते हैं। इसके लिए इवन वो गिनती करने के लिए नहीं गया, पूछने के लिए नहीं गया, कितना देंगे कितना नहीं देंगे वो भी नहीं किया। बाबा ने अपने पत्र द्वारा उनको सूचित कर दिया, परंतु उन सभी
दुनिया की खजानों से, वह ज्वेलरी से, वह उसके आकर्षणमय दुनिया से बाबा ने सबसे पहले वैराग्य आया। उसके तत्पश्चात बाबा ने उनके पास करीब 12 संत लोगों के संपर्क में थे, उनको अपने घर में आते थे, अपनी साथ बहुत समय का संबंध था, परंतु उनसे भी, उन महान आत्माएं, संत आत्माएं, साधु आत्माएं, उनसे भी बाबा का वैराग्य आया और उनसे उनको खुद को अनुभव हुआ, उनको अल्लाह मिला, अतः बाबा मिला, शिव बाबा मिला, भगवान मिला। इस अनुभव करते हुए उन्होंने उनकी साथ भी वैराग्य आया, उनका संबंध से छुटकारा पाया। और उसके बाद में बाबा ने अपने संबंधियों को, चाहे अपने परिवार के लोगों से भी बाबा ने वैराग्य, पहले वो लोग भी ज्ञान में चले, बाबा का पहचान लिया, आगे चल करके बाबा का फॉलो भी किया। परंतु हम सभी कहाँ तक इन बातों में, घर गृहस्थ में रहते हुए और सेंटर में रहते हुए कितनी नष्ट मोही, अपने देह के ऊपर कितना अटैचमेंट है, देह संबंधियों के ऊपर कितना अटैचमेंट है, देह धर्म के कितना अटैचमेंट है, देह की भाषाओं के प्रति कितना अटैचमेंट है, और अन्य आदि बातें को जितना अटैचमेंट होगा उतना हम लाइट नहीं बन सकता है, माइट नहीं बन सकता है, फरिश्ता नहीं बन सकता है, आज्ञाकारी थोड़ा बहुत फॉलो कर सकता है, परंतु आधा तो इधर ना उधर ऐसे हो सकता। इसके लिए वैराग्य वृत्ति जितनी होगा तब तो आपको बाबा का हर बात पर विश्वास होगी, हर श्रीमत पर आचरण करने की शक्ति होगी, हर कर्तव्य को बाबा का समर्पित करते हुए बाप समान बनने के लिए कर्तव्य करते रहेंगे। इसके लिए वैराग्य वृत्ति इसका सोपान है, ये सीट है, ये उसी सीट पर सेट करके तपस्या करेंगे और एक बाप दूसरा ना कोई इस मंत्र को अनुभव करेंगे, क्योंकि उनका मन की जो तरंगे है और मन की तारे हैं बहुत जगह में जुड़ा हुआ, अपने देह के संबंधियों के साथ साथ और अनेक वस्तु, वैभव, पद, पोस्ट आदि, धन दौलत आदि के साथ मन जुड़ा हुआ। जब तक इन बातों से जुड़ा हुआ तब तक उनको सच्चा योग नहीं अनुभव कर सकते, सच्ची बाप का अनुभव नहीं कर सकते, सच्ची रूहानी यात्रा नहीं कर सकते और सच्ची रूहान भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बाबा के साथ बात करने के लिए सबसे पहले वैराग देन डिटैचमेंट होना चाहिए। जितना हम डिटैच होगा उतना ही मन एकाग्र होगा, एक बाप दूसरा न कोई मंत्र का अनुभव करेंगे और एक बाप के साथ संबंध होगा, वहाँ सर्व प्राप्तियां सहज रीति से अनुभव करेंगे, सर्व विद्या, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, बाबा का खजाना, ज्ञान की खजाना अपना बुद्धि में बैठेगा। जब तक इन चीजों से बुद्धि हटता नहीं है, बाबा का मुरली अपनी बुद्धि में नहीं बैठ सकता है। और जब तक बुद्धि में बाबा का मुरली नहीं बैठता है और मुरली की चिंतन नहीं कर सकता है, मुरली का मंथन नहीं कर सकता है, मुरली को एक गिफ्ट है, ये वरदान है, ये शिक्षा है, परम पिता का शिक्षा है, ऐसी बाप का शिक्षा है। वो शिक्षा हमारा जब तक बुद्धि में नहीं रहता है तब तक योग नहीं लग सकता। जब शिक्षा है तो वो भी योग है, शिक्षा है तो ऑटोमेटिकली हम डिटैचमेंट हो सकता है, ऑटोमेटिकली वरदानों का अनुभव कर सकता है। शिक्षा जब तक बुद्धि में है तब तो हमको लाइट एंड माइट बन सकता है। इसके लिए बाबा कहते हैं हम किसके लिए आए धरती पर, हम किसके लिए इधर आए। सबसे पहले बाबा बच्चों को ज्ञान स्वरूप बनाने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है, जिस नेत्र को खोलने से अपने को आदि मध्य अंत को पहचान सकता है और हमारा इस दुनिया में क्या बन के आए थे, क्या हमारा स्थिति वर्तमान में है और अभी हमको क्या करना है और क्या बनना है, ये सारी बातों का ऑटोमेटिकली अनुभव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारा ज्ञान की द्वारा मन की स्वच्छता चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए, मन एक बाप दूसरा न कोई। दादी जैसे सदा गुलजार जानकी दादी कहते थे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, शुक्रिया बाबा। ये बातें उनकी मन में नहीं, मुख में नहीं, दिल में समाये था।
इसके लिए वो दिल का उनको इतनी मजबूत थे, उनकी इतने लंबे आयु में भी उनके चेहरे पर, उनकी चेहन पर, उनकी आंखों पर, उनकी हर कदम पर वो बाबा दिखाई देते। दादी की जीवन में, दादी की बातों में, दादी के कर्तव्यों में बाबा बाबा दिखाई देते। हम लोग कितने ऐसे बाबा को दर्शाने वाले, ठीक है, स्वयं को कई बार अपने प्राप्ति के लिए वह कोई मान शान के चक्कर में, वह कोई दुनिया की प्राप्ति के चक्कर में और संबंधियों के खींचातान के चक्कर में, बीमारी के चक्कर में, अनेक बातों में लुप्त हो जाता है। तब तो बाबा भी दूर हो जाता है, प्राप्ति भी दिखाती नहीं देता है, वर्तमान से भविष्य की तरफ उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकता है, परमधाम भी दिखाई नहीं देता है, सूक्ष्म वतन क्या अनुभव नहीं कर सकता है, और सत्य की प्राप्ति भी उनको अनुभव नहीं। जब ब्रह्म बाबा का तन में बाबा प्रवेश करते थे, और बाबा जब कराची से माउंट आबू भी आए, माउंट आबू में हिस्ट्री आप सभी जानते हैं, देखे हैं और गए, उन समय बाबा के साकार बाबा का उनके सामने एक ट्रांसलेट चित्र था, लक्ष्मी नारायण का चित्र, राधा कृष्ण के। बाबा सदैव उसको देखते, उनके अंदर खुशी होता था, मैं ऐसा बनने वाला हूँ, ऐसा नारायण बनने वाला हूँ, ऐसे श्री कृष्ण बनने वाला हूँ। उनके मन में वो संस्कार इमर्ज होता था, वो अपने खुद भी ऐसे उनकी हर शब्दों में वो ताकत मिलती थी। सिर्फ उनके लिए नहीं, दूसरे जो बाबा को देखते थे, बाबा का श्री कृष्ण के रूप में, नारायण के रूप में, वरिष्ठा के रूप में, आदिदेव के रूप में अनुभव होता था। ये हमारा सच्ची पिता है, सच्ची माता भी है। ऐसी माँ अनुभव होता था। क्यों? उनकी शब्दों में इतनी ताकत थी, उनके मुख में इतनी पावर थी, और इसकी आंखों में इसमें तेजस थी, और इनकी भाषा में इसने एक लेजर की लाइट की तरह दिल को छूता था। ऐसे अनुभव बाबा के माध्यम द्वारा हम सभी किया है, करते रहे। इसके लिए अभी हम लोगों के जीवन में बाबा हर समय में बोलता है, बच्चे आप बाप समान बनो। बाबा ने कभी पुराना हो, नया हो, अभी का हो, किसी को भी बाबा ने ये नहीं कहा भाई बहनों के समान बनो, परंतु हर वक्त बाबा ने यही आदेश दिया, यही शिक्षा दिया, हम सबको बाप समान बने। सबसे पहले बाप समान बनने के लिए निराकारी स्थिति होना चाहिए। हम आत्माएं निराकार की दुनिया में थे, निराकारी बनकर के साकार की दुनिया में आए, साकार की दुनिया में भी देवता बनकर के आए, साकार की दुनिया में भी इतने 5000 वर्ष हम पाठ बजाते हुए वर्तमान में बाबा के साथ हमारा जीवन है, हमारा संबंध है, हमारा पितृ, हमारा माता पिता हमारा साथ है। ये अनुभव होता है तो हम आत्माभिमानी होते तो बाबा हमारा साथ है। आत्माभिमानी नहीं बनते हैं, ज्योतिष स्वरूप नहीं बनते हैं, लाइट नहीं बनता है, तो बाबा भी हमारा साथ होते हुए भी दूर होगा। इसके लिए हमको सबसे पहले अपनी देह के ऊपर वैराग्य होना चाहिए, देह के संबंधों के ऊपर वैराग्य चाहिए, देह की पदार्थों से वैराग्य होना चाहिए, देह के वस्तु आकर्षण नहीं करना चाहिए। देह की बात थोड़ा भी आकर्षण होता है, उसमें मन मना भाव स्थिति नहीं रह सकते। थोड़ा भी बहुत इसमें आकर्षण होता है, इसको दिव्य लक्षण दूर हो जाता है, दिव्य वरदानों का अनुभव नहीं कर सकता है। इसके लिए बाबा ने इन बातों से हमको अटेंशन खिंचवाया। साकार के समय में, अव्यक्त होने के समय में, अव्यक्त होने के बाद में, अव्यक्त मुरली के माध्यम द्वारा बार बार बाबा ने इस बात को अलग अलग शब्दों में हम सबका अटेंशन खिंचवाया। इसके लिए सबसे पहले हम निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अनुभव होता है, तब तो लाइट एंड माइट का जैसे, तब तो दूर दृष्टि, दिव्य दृष्टि, पवित्र दृष्टि अपने आप स्वाभाविक हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। उसके बाद में बाबा ने कहा अब निर्विकारी बन, क्योंकि हम 63 वर्षों में द्वापर युग के बाद में कोई न कोई देहाभिमान में फंसकर चाहे किसी भी रूप में फंसे, और उसके कारण हमारे अंदर कोई न कोई विकार प्रवेश हुआ, उसके कारण आत्मा तमो प्रधान हो गया, शक्तिहीन बन गया, ज्ञान मुक्त, ज्ञान से वंचित हो गया, और उनका स्वधर्म भूल गया, स्वदेश भूल गया, माता पिता भूल गया। उसी कारण से हमने कोई न कोई दुख का अनुभव करते हैं। दुख कहाँ से आया? जब से हमको विकारी जीवन का लक्षण हमारा जीवन में आया, उस स्वभाव में आकर्षित हो गया, उस संस्कार से प्रेरित हो गया, उस संस्कार से
हम लोगों को जीवन जीने की विधि बन गया, तब से हम लोगों को चाहे मन की दुख, शरीर के दुख, पर्यावरण के दुख, आगे अनेक प्रकार के दुख का अनुभव किया। बीमारी का श्रृंखला शुरू हो गया। आज की दुनिया में सारी दुनिया का आंक लगा के देखे, घर घर में दुख है, घर घर में बीमारी है। इसकी कितनी भी सारे विश्व में आप इसका पहचान आपको हो गया 2 साल 3 साल के अंतराल में कितने बीमारी हो गए। क्यों? इसका बीमारी का कारण क्या है? बीमारी के सबसे पहले आत्मा में विकार रूपी अंश है, विकार रूपी जीवन है, विकारी उनका संस्कार है, विकारी उनका सोच है, विकारी उनका जीवन शैली बन चुका है। इसके लिए जब तक ये विकार रहेगा तब तक जीवन दुखमय रहेगा, दुख की दुनिया बन के रहेगा। मृत्यु लोक बन गया दुनिया, मृत्यु लोक। ये अमर लोक नहीं है। अमर लोक, हम तो अमृत वाणी, अमर वाणी, अमृत ज्ञानामृत को हम पीते हैं, फिर भी हम लोग क्यों कोई न कोई अंश मन में होने के कारण, संस्कार में होने के कारण, स्वभाव में होने के कारण और किसी न किसी कर्म में उसका दर्शा देते हैं, उसी कारण से कोई न कोई बीमारी का भी शिकार हो जाते। और क्या है, उसके लिए हमको मन को अपने देश से भी विद्रा करना चाहिए, अपने संस्कारों से भी मुक्त होना चाहिए और बाप का संस्कार दर्शाना चाहिए। जब भी देखिए आपके चेहरे पर बाबा ने कहा था आपका फ्यूचर से फ्यूचर दिखाई देना चाहिए, आपका फ्यूचर से फ्यूचर बाबा का दिखाई देना चाहिए, आपके आंखों से परंदाम दिखाना चाहिए, आपके आंखों से दिव्य नेत्र के द्वारा उनको भी आत्माभिमानी का अनुभव होना चाहिए। इसके इस प्रकार का बाबा ने बहुत शिक्षा हम बच्चों को दिया है, परंतु हम कहाँ तक हम साकार अनुभव व स्वाभाविक व नेचुरल बनाए। इसके लिए इस समय में आप सभी मधुबन में आए, शांतिवन में आए, डायमंड हॉल में बैठे। हमको डायमंड हॉल में बैठ के चले जाना नहीं है, डायमंड बन करके जाना है। आप सभी डायमंड बन करके जाना, बेदाग हीरा बन करके जाना। हम सभी हीरे तुल्य जीवन जीने वाले हैं, डायमंड आत्मा है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को, जैसे बाबा ने डायमंड का व्यापार था, अभी तो वो तो स्थूल डायमंड है, परंतु अविनाशी डायमंड तो हम सब है। इसके लिए हमको एक एक आत्मा अपने संस्कारों में, स्वभावों में, सोच में व संकल्पों में व परिसर की प्रभाव से, आकर्षण से मुक्त होकर के सदा हीरा बन करके जीवन जीने की कला सीख के जाए। तब तो हमारा डायमंड हॉल में बैठने का, डायमंड हॉल में सुनने का, डायमंड बाबा से मिलने का अनुभव करेंगे। ऐसे अनुभव जो करेंगे, इसके लिए वैराग्य आवश्यक। हम बहुत चीजें छोड़ के आते हैं, परंतु मैं देखता हूँ कभी कभी दुनिया को छोड़ के आता है, यहाँ आने के बाद में उनको एक दिन भी फ्री नहीं रह सकते। घड़ी घड़ी बाजार में चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, देखने को चले जाते हैं। हम तो आए योग के लिए, हम आए बाबा से मिलने के लिए, हम आए मुरली सुनने के लिए, हम आए दुनियादारी को छोड़ करके, परंतु फिर भी इधर आने के बाद में कोई ना कोई आकर्षण हो जाता है। मैं विनम्रता से आप सबसे अनुरोध करता हूँ, इन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे तो आप तो परफेक्ट बन सकते हैं। अगर अपने घर में रहते हुए, अपने सेंटर में रहते हुए, अपने क्षेत्र में रहते हुए इतने पुरुषार्थ करने की मुश्किल होता है। वायुमंडल, इधर वायुमंडल भी है, बाबा भी साथ है और अनेक योगियों का साथ है। वायुमंडल पावरफुल है, इसका लाभ पूरा उठाना चाहिए, इसका शक्ति आप सबको अनुभव होना चाहिए। इससे पीस ऑफ माइंड तो रहेगा और साथ साथ में पीसफुल वातावरण भी बनेगा। ऐसे करने के लिए आपको सब बाहर का आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जितना आप आकर्षण से मुक्त होगा उतना आपका स्थिति पावरफुल होगा। बाबा ने कहा अनेक बार, आप सबको ज्वालामुखी योग करना। ज्वालामुखी अर्थात सदा प्रज्वलित, सदा ऊंची स्थिति में रहने, सदा आकर्षण स्थिति में रहने वाले, सदा बाप को वतन से अपने तरफ आकर्षित करने वाले। ऐसी ज्वालामुखी योग होगा तो माया का अंश भी आपको टच नहीं कर सकते, माया की दुनिया आपको आकर्षित नहीं कर सकते, माया की दुनिया का इच्छा आपको बार बार खींच नहीं सकते। इसके लिए एक बार बाबा का बन गया तो इस माया को लात मारा, ऐसी माया की दुनिया को लात मारा, मृत्यु लोक को लात मारा, तो आपको जीवन में अमरत्व का अनुभव करेंगे।
अमृत का अमृत पिएंगे। इधर क्यों आए हम लोग? अमृत पीने के लिए, ज्ञानामृत पीने के लिए। जितना अमृत पिएगा ऑटोमेटिकली वो अमर बनेगा। अमृत पान पाने के लिए, अमृत पान केवल देवताओं को भगवान ने दिया था वरदान में, परंतु उस समय में देवताओं को नहीं दिया था, ब्राह्मणों को दिया था। अभी वो कार्य अभी चल रहा है। बाबा ने 85 ईयर्स निरंतर बाबा ने ज्ञानामृत को सभी बच्चों को पिलाया। अभी वतन से बैठ करके उसका अनुभव करने को देख रहे हैं। इस वरदान को कहाँ तक हम साकार किया हुआ वो देख रहे हैं। और बाबा इस समय में हम सब बच्चों को उड़ती कला का अनुभव करा रहे हैं। वो मेरे बच्चे, वो मेरे मीठे बच्चे, वो मेरे लाडले बच्चे, वो मेरे सिकिले बच्चे, वो ओवनार देवता बच्चे, ओवनार विश्व का मालिक बच्चे। हम केवल बच्चे ही नहीं, विश्व का मालिक बनने वाले, विश्व में राज करने वाले, विश्व में देवता बन करके रहने। हमारा यादगार आज भी दुनिया के कोने कोने में मंदिरों में उपस्थित है। परंतु ऐसी महान आत्मा बनने के लिए, पूज्य आत्मा बनने के लिए, डबल ताजदारी आत्मा बनने के लिए हमको बाबा ने आह्वान कर रहा है। इसके आह्वान के तब मूर्ति कला हो सकता है जब दुनिया के आकर्षण से मुक्त होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से मुक्त हो जाएगा, तब तो आप ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। ऐसी ऊंची उड़ान को उड़ने के लिए हम सबको सबसे पहले अपनी माइंड, अपनी भावना श्रेष्ठ होना चाहिए, अपने संबंध परिपक्व होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तब तो हम उसका वाइब्रेशन भी पावरफुल कैच कर सकते हैं, वाइब्रेशन फैला सकता है, वाइब्रेशन से दुनिया बना सकते हैं। क्योंकि आज की दुनिया वाइब्रेशन से चल रहा है और वाइब्रेशन को के माध्यम द्वारा जो नेगेटिविटी भी बहुत पावरफुल रीति से, बहुत स्पीड से वाइब्रेशन भी बढ़ रहा है। वायरस क्या है? वायरस भी एक तरफ वाइब्रेशन है, एक तरफ जीन्स है, वो इस तरफ सूक्ष्म है, और उसके कारण इतनी पावरफुल वाइब्रेशन खराब होते जा रहे हैं डे बाय डे। ऐसी समय पर अपने आप को वज्र कवच अर्थात योग मन वज्र कवच, बाबा का याद मन सेफ्टी कवच, बाबा का याद मन सुरक्षा संरक्षण करने का, याद की यात्रा में रहेंगे तब तो आपकी सुरक्षा होगी। याद में थोड़ा भी कटौती होगा, अपना ऊपर चढ़ सकता है ना नीचे जा सकता है, ऐसे बीच में लटक जाएंगे। लटकने वाले, अटकने वाले, भटकने वालों का स्थिति क्या होता है आप सबको मालूम है, ब्राह्मणों को। परंतु इसके लिए इस समय में ऐसी बातों से दूर हो जाएंगे, बाबा का बाप समान बनने, सदा उड़ती कला का अनुभव करेंगे। केवल निमित्त मात्र कर्तव्य करने के लिए, सेवा करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, वरदान करने के लिए, अपने शरीर का साधनों को, इंद्रियों को कर्म क्षेत्र में करने के लिए हम आ सकते हैं। परंतु हमारा सदा वतन है, हमारा शांति का, प्रेम का, आनंद का अनुभव करने के लिए बाबा का गोद है। ऐसी वतन में बाबा के गोद में आराम करने का समय है। इसके लिए यहाँ आते हैं तो बाबा का गोद में आराम भी करो, विश्राम भी करो, अनेक जन्मों का थकावट को दूर करो, और बार बार बाबा की इस मिलन की याद की स्मृति आपका जीवन में रहेगा। तब तो ऑटोमेटिकली आप तो जल्दी भारत को स्वर्ग भूमि बनाएंगे। इस साल भारत वर्ष में सारी सरकार मिल करके आज़ादी के अमृत महोत्सव बना रहे हैं। आज़ाद मिल करके हमको 75 ईयर्स हो गया, परंतु 75 ईयर्स से कितनी हम काम करके, कितनी हमारा आत्मनिर्भर बनाया और आत्म संरक्षण किया, आत्मावलोकन किया, आत्मा को शक्तिशाली बनाया, आत्मा को भयमुक्त बनाया, आत्मा को दुख से मुक्त किया, बाबा आत्मा को चिंता से मुक्त किया। आजकल घर घर में चिंता भी जाकर के डिप्रेशन के रूप हो रहा है। इसके लिए दुनिया की शिक्षा, दुनिया की काम, दुनिया की दौलत, दुनिया के आकर्षण उनको और भी गिरावट में ले जा रहे हैं। इसके लिए हम बच्चे जितनी वैराग्य वृत्ति होगा वो तो आपको शैडो के रूप में, परछाई के रूप में आएगा, परंतु हम सभी इन दुनिया की बातों से भी मुक्त और संस्कारों से भी मुक्त, उनके आकर्षण से भी मुक्त, उनकी परिणाम से भी मुक्त। उसका परिणाम आप सभी जानते ही है। इसके लिए जो इस परिणाम से मुक्त होगा तब तो फरिश्ता बनेंगे, और इसके बजाय आप सबके माध्यम द्वारा एक नया जीवन की
जीने के कला दुनिया समझेंगे, सीखेंगे, उनके जीवन में भी ओम शांति मंत्र का अर्थ समझेंगे। साथ साथ में आपका जीवन के माध्यम द्वारा उनको भी दुनिया से कैसे वैराग्य वृत्ति लाना और कैसे उनको जीवन में स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बाबा की तरफ, सच्चाई की तरफ, पवित्रता की तरफ, शांति की तरफ और आकर्षण होगा। आज सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए, परंतु शांति कहाँ से मिलेगा? किसी पहाड़ी में नहीं मिलेंगे, किसी नदी में नहीं मिलेंगे, किसी किताबों में नहीं मिलेंगे, परंतु एक एक बाबा का बच्चे शांति दूत को देख करके उनके अंदर शांति का अनुभव कर सके। और ऐसा करेंगे तब तो महान राष्ट्र बनेगा और महान राष्ट्र में रहने वाले महान आत्मा उनके माध्यम द्वारा होगा। साथ साथ में बाबा आपको देकर के केवल शांति की नहीं, प्रेम का ही नहीं, शिक्षा का ही नहीं, परंतु परमात्मा दर्शाए, परमात्मा को दिखा, क्योंकि परमात्मा ने दिया हुआ वरदान आपके चेहरे पर दिखना चाहिए, आपके चलन में देखने को मिलना चाहिए, आपके संकल्पों में उनको दिखना चाहिए। आपका संकल्प करते हैं तो उसका सिद्धि के स्वरूप का अनुभव करना चाहिए, और संकल्प करे तो दृढ़ विश्वास के साथ साथ दूसरों को भी अनुभव करा सके। इसके लिए वैराग्य वृत्ति जितनी होगा वो योगी बनेगा और निरंतर योगी बनेगा। निरंतर योगी से जल करके आगे ज्वालामुखी योगी बनेगा, अर्थात आपकी ज्वालामुख से इस दुनिया के पाप का, दुख का, भय का, चिंता का, रोग का एक समाप्त होगा। और बाबा समाप्ति का समीप आ रहा है, समय भी समीप आ रहा है, और थोड़े समय बचा हुआ संगम युग में, और इस संगम युग का थोड़े समय हम सभी अमृत पी करके, अमर बन करके, अमरनाथ का यादगार बना करके, अमरनाथ बाबा ने इस दुनिया पर आकर के हम सब बच्चों को अमर बनाया, हम सबको गीता ज्ञान सुना करके, वो भगवत गीता नहीं, भगवान खुद आकर के हमको गीता सुनाया। भगवत खुद आकर के बाबा ने इस रुद्र भूमि में, कर्म भूमि में और इस मृत्यु लोक में हम बच्चों को मुरली सुना करके एक एक आत्मा को आप समान बना रहे, एक एक आत्मा को विश्व कल्याणकारी बना, एक एक आत्मा को विश्व का मालिक बना। इसके लिए हम विश्व का मालिक बनने वाले, विश्व कल्याण करने वाले, कितनी तक हम लोगों के अंदर योग की शक्ति है। हम दूसरी शक्ति से कुछ भी नहीं, दुनिया का एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल पावर है, मनी पावर है, मिलिट्री पावर है और सत्ता की पावर है, परंतु ये सत्ता, ये सभी दुनिया में एक दो कोई ईर्ष्या का बढ़ाने में, कंपटीशन बढ़ाने में और दुख का पहाड़ गिराने में और दुख का दाम बनाने के लिए ये दुनिया है। परंतु हमारा बाबा ने हम बच्चों को एक एक को सुखदाता बनाया, शांति दूत बनाया, और एक एक आत्मा रहमदिल बन करके, करुणा मूर्ति बन करके, दया मूर्ति बन करके एक नए अवतरित आत्मा के रूप में दिखाना चाहते हैं बाबा। इसके लिए आप सभी विशेष करके शांति वन में आए हैं, डायमंड हॉल में आए हैं, और इस डायमंड हॉल में, शांति वन में आप सबका जीवन में संपूर्ण शांति का अनुभव करें, संपूर्ण आत्मा में थोड़ा भी बेदाग हीरा बन करके चले। उनकी दादी प्रकाश मणि जी को बेदाग हीरा कहते थे हम लोग। उसके अंदर एक संकल्प आता तो उसको साकार होता था, किसी के प्रति दृष्टि देती थी, उसका वरदान होता था, उनके अंदर शक्ति का अनुभव होते थे। ऐसे हम सब एक एक आत्मा बन करके एक एक दादी का, एक एक दादियों का कर्तव्य को जानते हुए, मानते हुए और उसका जीवन में उतारते हुए हम इधर एक एक आत्मा भारत का कल्याण में विश्व कल्याण समाया हुआ। भारत की भूमि का परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। इसके लिए हम भारत निवासी ऐसी अमृत महोत्सव बनाए, एक एक का जीवन को दे करके हजारों लाखों संख्या में आपके प्रति आकर्षित होना चाहिए, आपका जीवन के प्रति अनुकरण करना चाहिए। ऐसी करने का वर्ष है कि जो इस वर्ष एक बहुत बड़े यू टर्न की समय है, सारी दुनिया यू टर्न हो रहा है, और ऐसी टर्न के समय में उनको मुक्ति धाम क्या है, जीवन मुक्ति धाम क्या है, जीवन जीने की कला क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, वो सबका अनुभव करा सके। इसके लिए ऐसी काम करने के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करना नहीं, परंतु आप सभी खुद ही पुरुषार्थ है,
खुद ही उसमें आगे बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ने के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। शुभ संकल्प ही हमारा ताकत है और शुभ कामना को प्राप्त करके बाबा का एक एक मुरली को साकार करते रहे, एक एक मुरली के जीवन में अनुभव करते रहे, एक एक वरदान को अनुभव करते रहे। ऐसे अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव कह करके मैं वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति। 5 मिनट पिन ऑफ साइलेंस में योग करेंगे। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत